नमस्कार, R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए दर्शकों लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी ऐसे मुखिया के बीच में है जो जमीनी स्तर से जुड़े इंसान हैं, एजुकेटेड हैं और पहली इनकी पंचवर्षीय है। जी हाँ दर्शकों, आज हमारी मौजूदगी जगत पीपरी ग्राम पंचायत में है। जगत पीपरी के जो मुखिया हैं वो निष्पक्ष और बेधड़क तरीके से कार्य करते हैं, अपनी जनता जनार्दन के बीच हमेशा बने रहते हैं। इन्होंने शीशी रोड हो, इंटरलॉकिंग हो, खरंजे हो, स्कूल हो, पंचायत भवन हो, आरआरसी सेंटर हो, तमाम ऐसे कार्य कराए हैं जो पूर्व के प्रधान नहीं करा पाए। दर्शकों, ये वही मुखिया हैं जिनकी तारीफ के कसीदे इनके ब्लॉक के साथियों ने खुद कसे और साफ तौर पर इनके बारे में पूरी जानकारी दी। ये वही मुखिया हैं जो निष्पक्ष और निडर तरीके से कार्य कराते हैं। इस पंचवर्षीय में दर्शकों 4 साल का समय हो चला है, 1 साल का भी समय बाकी है। इन 4 सालों में कौन कौन से कार्य प्रधान जी ने कराए हैं वो प्रधान जी की जुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। जी, आप वो मुखिया हैं जिनकी तारीफ के कसीदे आसपास के प्रधानों ने दिल खोल कर कसे। आपकी जनता के साथ साथ और प्रधानों का जो जुबान है आपका नाम उस पर आता है। आपने इन 4 सालों में कौन कौन से कार्य किए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं जी, जो कि आप मेरी ग्राम पंचायत विकासखंड इस्लामाबाद तहसील बिसौली में और मेरे आवास पर आप उपस्थित हुए हैं। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं आपका ये धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल सर। इसके अलावा जब मुझे मेरी ग्राम पंचायत की जो एक आम जनता है जी, जिसने बड़े विश्वास से और बड़े भरोसे के साथ मुझे निर्वाचित करा के ग्राम पंचायत का मुखिया बनाया था जी, जैसे ही मेरे निर्वाचित होने के बाद में और शासन के आदेश अनुसार जो दिशा निर्देश दिए गए थे जी, उसके अनुसार मेरे द्वारा निम्न कार्य अपनी ग्राम पंचायत में कराए गए हैं जी। जैसे जैसे मुझे शासन के द्वारा धनराशि प्राप्त कराई गई है जी, उसी के बिंदुवार मेरे द्वारा कार्य योजना सहित और नियम के अनुसार कार्य कराए गए हैं। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत में साफ सफाई, बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मरीजों के लिए समय समय पर सुविधा दवाई दिलाना, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, आरोग्य आरोग्य मंदिर भी मेरी ग्राम पंचायत में बना हुआ है जो मेरे कार्यकाल में इसका कार्य पूरा किया गया है जी सर। जैसे मान लीजिए साफ सफाई है, इंटरलॉकिंग है, नाली हैं और जो लोग वृद्धावस्था हैं उनके लिए पेंशन कराई गई हैं। जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर के उनके पति खत्म हो गए उनकी विधवा पेंशन कराई गई है जी सर। जो माननीय सीएम साहब योगी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक योजना चलाई जा रही है जी, उसके द्वारा भी मेरे द्वारा लोगों के लिए लाभान्वित कराया गया है। और इसके अलावा पिछड़ी जाति के द्वारा शादी अनुदान दिया जाता है उसके भी मेरे द्वारा अनुदान दिलाया गया है। और विकलांग पेंशन है, माननीय सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो मेरी ग्राम पंचायत के काश्तकार हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराकर फार्मर आईडी करा करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के लाभों को दिया जा रहा है। सर एक बात बताइए जी, आप इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जी, मुझे लगता है आप अपने इस ब्लॉक के पहले ऐसे प्रधान होंगे जिन्होंने शुद्ध हिंदी में इतने बेहतरीन शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप कितने एजुकेटेड हैं सर? मेरी शैक्षिक कक्षा 8 है साहब, आपको सिर्फ कक्षा 8 जी। दर्शकों अंदाजा लगा सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ कक्षा 8 तक है, लेकिन शब्द वो हैं जो एक बड़े बड़े डिग्री धारक होते हैं और कार्य शायद इसीलिए बेहतर कराए। मैंने पहले भी जिक्र किया था, अभी भी करूंगा, जमीन से जुड़े इंसान है, बेहतर किसान है, बेहतर परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन सोच और समझ की क्षमता इतनी है जो शायद अन्य प्रधानों के बीच में नहीं है। सर आपका एक और अच्छा जिक्र निकल कर आता है जी, आप बिना पक्षपात बिना भेदभाव के कार्य करते हैं। जो पात्रहीन है चाहे उन्होंने आपको वोट दिया हो ना दिया हो, लेकिन आप लगातार उनके बीच बने रहते हैं। देखिए ऐसा है, जब वो एक मतदान जो होता है जी, वो उसमें एक कैंडिडेट हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही जीतता है, आपको बताता हूँ, एक ही प्रधान होता है, तो वो पूरे गांव का एक अध्यक्ष होता है बिल्कुल। और उस जो जिससे जनता चुन के भेजती है अपने एक ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के लिए, प्रधान के लिए, तो उस प्रधान पर जो एक माँ के पेट में बच्चा पलता है उसका भी उस पर अधिकार होता है बिल्कुल। और प्रधान का ये नहीं कहना चाहिए कि साहब मैंने ये करा दिया वो नहीं करा दिया, ये प्रधान का एक दायित्व बनता है, उसका अधिकार बनता है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे बीच में जो एक जनता है
और जिन्होंने हमें चुनाव लाया, पूरे गांव की जनता चुनाव जीतने के बाद में प्रधान का पूरा परवार हो जाता। आपको बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, मेरे द्वारा 70 पेंशन वृद्धावस्था करा दी गई है और 20 पेंशन विधवा करा दी गई है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए मुझे ये है शासन के आदेश अनुसार। सर, लोगों की जुबान पर आपका नाम है, जनता की जुबान पर, और मुझे लगता है कि आप फिर अखाड़े में उतरे ना उतरे, लेकिन जनता आपको अखाड़े में जरूर उतारेगी, क्योंकि जनता ने ये मन बना लिया है कि आप फिर से मुखिया, जो नया सेशन आएगा उसके बनने जा रहे हैं। एक और अच्छा जिक्र आपका स्कूलों को लेकर आता है। आपने शिक्षा पर बहुत अच्छा जोर दिया है। सरकार जो शिक्षा पर जोर दे रही है, आपने बच्चों को MDM को लेकर, मिड डे मील के खाने को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। नहीं, मैंने जैसे ही चुनाव जीता उसके बाद में मेरे प्रधानाध्यापक जी के साथ संयुक्त खाता खुला, तो मैंने कहा कि अब से पूर्व जो भी आपके यहाँ पे मिड डे मील जो बना उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जब तक मेरे द्वारा जब तक मेरा कार्यकाल रहे तब तक किसी भी संबंध में MDM में किसी तरह की त्रुटि न बरती जाए, लापरवाही नहीं बरती और जाए। इसके अलावा आपके लिए स्वयं खाने के लिए चेक करके उसके बाद ही हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए भोजन परोसा जाए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे शब्द हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी तक का सफर आपका बेहद शानदार और रंगीन सफर है। अब जो 1 साल का समय बचा है उसमें क्या कुछ आप करने जा रहे हैं? अब मेरा सफर ये है कि जो शेष कार्य बचा है कि बिना भेदभाव के और निसंकोच शासन के आदेश अनुसार जो भी मुझे दिशा निर्देश होगा, जो जैसे ही धनराशि शासन से प्राप्त होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों में लाया जाना है। और आगे की मेरा राय है कि यदि मुझे जनता पुनः मौका सेवा करने की देती है तो मैं उनके बीच आने के लिए तैयार हूँ।